हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आपने मेरी निफ्टी की जो मैं पार्ट 1 जो ये पार्ट 2 मैं बनाने वाला हूं, पार्ट 1 वीक अहेड प्रोग्राम का नहीं देखा है, जिसमें मैंने निफ्टी में एक ब्रीफ एनालिसिस करके आपको बताया था कि निफ्टी की क्या चाल रहेगी और अभी तक क्या चाल रही है और कैसे हायर लेवल्स पे निफ्टी धीरे धीरे इंचिंग कर रहा है। इंचिंग का क्या मतलब भैया? टुक 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 धुन 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 करके ऊपर जाया जा रहा है। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने माइटी बैंक निफ्टी की। भैया जो बैंक निफ्टी में कहानी चल रही है, जो बजट से पहले, क्योंकि बजट आने वाला है इस 1 फरवरी को आपका बजट है, बजट से पहले भले ही थोड़ा ये सहमा हुआ है या ठहरा हुआ है, बट जो धुन 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 इट विल आउट परफॉर्म निफ्टी एंड अदर इंडेक्सेस। आप सोच भी नहीं पाओगे। सो चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी पे अभी हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। सो गाइस, बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छी मूव देखने को नहीं मिल रही। सो काफी लोग बोर हो गए हैं। बैंक निफ्टी यार, भैया यार, आप एक चीज बिलीव करोगे, फ्राइडे को जो निफ्टी था इट वाज अराउंड 250 पॉइंट्स ऊपर था, ठीक है। और जो आपका बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी वाज अप्रोक्सीमेटली 285 पॉइंट्स ऊपर, 285 शायद 275 ऐसे था। मतलब जो निफ्टी जितना उड़ा ना, सेम बैंक निफ्टी, और ये कभी भी सेम नहीं होता है। अगर निफ्टी में करीबन 300 पॉइंट की रैली आती है ना, तो बैंक निफ्टी में यूजुअली 1000 पॉइंट की रैली आती है। और यही हमें देखने को मिल रहा है पास्ट एक मंथ से, कि जो हमारा बैंक निफ्टी है ना, इट इज नॉट आउट परफॉर्मिंग बिकॉज जब हम सेक्टर रोटेशन की बात करते हैं ना, अगर आपने मेरी सेक्टर रोटेशन की वीडियो नहीं देखी, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि एक सेक्टर से निकल के दूसरे सेक्टर में कैसे पैसा जाता है, या फिर एक एसेट क्लास से निकल के दूसरी एसेट क्लास में कैसे पैसा जाता है। सेक्टर रोटेशन में अभी क्या क्यों बात कर रहे हैं हम, जो आपकी बैंकिंग सेक्टर है ना, उसमें अभी पैसा आने वाला है। पैसा आने वाला है क्या मतलब है? मतलब अभी ऑपरेटर इसमें पोजीशन अपनी बना रहे हैं। ये जो पूरा जोन है, दिस इज ऑल अक्यूमुलेशन जोन। एचडीएफसी बैंक में ना अभी ऑपरेटर्स ने अपना पैसा डाला नहीं है, वो अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, अक्यूमुलेट कर रहे हैं। अक्यूमुलेट क्यों कर रहे हैं? एक मोमेंटम करने के लिए। और आपको मैं एक चीज पता है, जो इसकी डेप्थ के अकॉर्डिंग हमने टारगेट निकाला था, वो एग्जैक्ट जो लेवल था वो आ रहा था 50,500 का टारगेट। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं दैट इट माइट हैपन कि आपको या तो बजट से पहले या बजट वाले दिन बैंक निफ्टी हायर इसी लेवल्स पे देखने को मिले। क्योंकि हो क्या रहा है, जब हमारी सेक्टर रोटेशन बजट से पहले या बजट के दिन या बजट के बाद, जब ऑपरेटर्स अपनी पोजीशन अक्यूमुलेट कर लेते हैं बैंक निफ्टी में, जब अक्यूमुलेट कैसे करेंगे? बैंकिंग सेक्टर में जब वो एचडीएफसी बैंक में पैसा डालेंगे, वो आईसीआईसीआई में डालेंगे, वो कोटक में डालेंगे, वो एक्सिस में डालेंगे, वो इंडलसेंड में डालेंगे, वो आईडीएफसी में डालेंगे, वो एसबीआई में डालेंगे, वो पीएनबी में डालेंगे, और जो भी आपके बैंक्स हैं उनमें जो पोजीशंस बनाएंगे, तब इसमें जो ब्रेकआउट आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू कैच इट। आप इस ब्रेकआउट को कैच नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आपने बैंक निफ्टी की आपको मूव नहीं करनी, सो कीप वॉचिंग एंड एनालाइजिंग कि बैंकिंग सेक्टर कैसे कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको गुड वॉल्यूम्स देखने को मिल रही है, सो हो सकता है जो आपके ऑपरेटर्स है ना, उन्होंने ऑलरेडी अक्यूमुलेशन जोन पे अपनी पोजीशंस बना ली हो और ये उड़ने वाला हो। निफ्टी अपने टारगेट के बहुत ही ज्यादा करीब है, 250 पॉइंट जो हमारा टारगेट था, एग्जैक्टली 22,200 का लेवल था। बट जो हमारा बैंक निफ्टी में अभी भी टारगेट है ना, पता है वो कितने पॉइंट दूर है? मोर देन 3000 पॉइंट्स, मोर देन 3000 पॉइंट्स। और जब बैंक निफ्टी 3000 पॉइंट ऊपर जाएगा ना, निफ्टी भी उसके साथ साथ भागेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को भगाता है। जब निफ्टी भागता है बैंक निफ्टी और रिलायंस की चाल पे, क्योंकि इसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बैंक निफ्टी और रिलायंस है आपके। रिलायंस उड़ रहा है आजकल, तो इसलिए निफ्टी ऊपर जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसलिए बैंक निफ्टी में भी मूव नहीं आई है। बट ऑपरेटर्स जो है वो अभी क्या खेल रहे हैं? ऑपरेटर्स अभी चल रहे हैं निफ्टी की चाल। जैसे ही ऑपरेटर्स आपके बैंक निफ्टी की चाल चलने लगेंगे ना, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप उस मूव को कैच भी नहीं कर पाओगे। सो इट इज अ क्रूशियल टाइम टू मेक मनी एंड टू गो लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी। इसको एनालाइज करते रहो, पढ़ते रहो, किस टाइप के आपको चीजें फॉर्म हो रही हैं जो बैंक्स हैं, स्पेशली एचडीएफसी बैंक में। क्योंकि जो एचडीएफसी बैंक का जो टारगेट है, अभी एचडीएफसी बैंक का चार्ट खोल के दिखाऊंगा, जो एग्जैक्टली हमारे टेक्निकल एनालिसिस, जो हमारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, उनके अकॉर्डिंग एचडीएफसी बैंक में कितना टारगेट निकल के आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। करीबन 2050 या 2000 का लेवल टारगेट बन के आ रहा है। आप लोग हैरान हो जाओगे, अगर हमारा एचडीएफसी बैंक 2000 चला गया ना, तो आपको पता है बैंक निफ्टी कहां जाएगा, ठीक है। सो गाइस, keep watching and keep analyzing bank nifty. It is very 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 important and it is sitting at a very crucial support, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल सपोर्ट है। एंड अब आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखते एक चीज तो समझ आ गई होगी कि जैसी डिप आ रही है ना, एक सीधा बाइंग मोमेंटम आ रहा है, बहुत सॉलिड। मतलब
जो सेलिंग है ना, सेलिंग से मेरा मतलब क्या है, सेलिंग से मतलब मेरा मतलब है जो नीचे की मूव आ रही है वो सस्टेन नहीं हो रही। सस्टेन कब नहीं होती नीचे की मूव? वो होती है बुल मार्केट, बिकॉज द करेक्शंस इन बुल मार्केट आर फास्ट एंड फ्यूरियस। एक दिन गिरेगी, अगले दिन पूरा रिकवर कर देगी, फिर दूसरे दिन हल्का सा रिट्रेस लेके 60 से ऊपर जाएगी, जैसा निफ्टी में हो रहा है। निफ्टी में जैसे जैसे उसकी रेंज जो थी वो और ज्यादा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैटर्न बन रहा है। मैं आपको छोटी मोटी चीज बताऊं, एग्जैक्टली सेम पैटर्न बन रहा है। इसमें भी जो रेंज है ना, जो बैंक निफ्टी की रेंज है वो और नैरो होती जा रही है। नैरो क्यों होती है? नैरो होती है अक्यूमुलेशन जोन में। अब होगा क्या, मैं आपको चीजें बताता रह जाऊंगा, आप लोग पोजीशन बनाओगे नहीं और आप एक अच्छी मूव मिस कर दोगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस और कम हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम सेटअप बन रहा है इसमें भी। रेंज अगर मान लो पहले जो बैंक निफ्टी की रेंज थी या जो स्विंग था वो करीबन मान लो 1500 पॉइंट का था, तो 1500 पॉइंट से हुआ 1000 पॉइंट का, मतलब 1000 पॉइंट घूम रहा था वो। अब घूम रहा है मान लो 800 पॉइंट, ठीक है। अब जो घूम रहा है वो मान लो 600 पॉइंट। तो जो रेंज है ना वो नैरो होती जा रही है, और हमें ये पता है क्योंकि हम एक बुल मार्केट में है। सो हो सकता है मंडे को गैप अप, आपको गैप अप ओपन होके सीधा आपको हायर लेवल्स और देखने को मिले। हो सकता है 49,000 ही देखने को मिल जाए। बट हमें क्या करना है, हमें सट्टेबाजी नहीं करनी, हमें गैम्बलिंग नहीं करनी, हमें टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ट्रेड्स बनाने, हमें प्राइस एक्शन के बेसिस पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, एक्यूमुलेशन जोन पे सब कुछ स्टडी करके, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें हर चीज अपने जो इनकम सोर्सेज हैं उनको मोनेटाइज करना है। मोनेटाइज से मेरा मतलब क्या है, कोई भी कुछ भाई पैसा छोड़ना ही नहीं भाई, जिंदगी में 10 रुपए नहीं छोड़ने। अगर साला पैसिव इनकम से 1000 रुपए भी कमा पा रहे हो ना, और पैसिव इनकम से जितना आपको उसमें मतलब ध्यान नहीं देना इतना, तो भैया कमाओ। पैसिव इनकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैसिव इनकम, एंड यू शुड लुक एट स्टॉक मार्केट एज अ पैसिव इनकम। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, अगर एक्टिव इनकम की तरह देखना शुरू कर दिया ना, जो दिमाग है ना, दिमाग खराब हो जाएगा। और ये जो दिमाग खराब होगा ना, इसका कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है। हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, मेरी हेल्थ पे इफेक्ट आया था, मेरी पर्सनली हेल्थ पे इफेक्ट आया था। मतलब मेरा दिमाग खराब होने लग गया था, मैं चिड़चिड़ा रहने लग गया था। मैं घर पे मतलब अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करता था कि यार मेरा तो मार्केट में लॉस हुआ है, मैं चिड़चिड़ा रहने लग गया था। मतलब हर जगह लड़ाई करता था, दोस्तों के साथ नहीं बनती थी, ये वो फलाना ढिमकाना। क्यों? बिकॉज आई ट्राई टू लुक एट स्टॉक मार्केट एज अ एक्टिव इनकम, बट दिस इज अ वेरी 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 गुड पैसिव इनकम सोर्स। भाई ये चीज समझ लो, पैसे बनाते रहो मार्केट में। पैसे बनाना मार्केट में बहुत ही आसान है, इफ यू हैव द करेक्ट नॉलेज, इफ यू हैव द करेक्ट एनालिसिस, बहुत ज्यादा आसान है। पूरे टाइम चार्ट के सामने बैठने की, देखने की उसको कोई जरूरत नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि भैया पूरे दिन जो लोग चार्ट के सामने बैठे रहते हैं 9 से 3 या 9 से 3:30, या पूरे दिन वो मार्केट क्लोज भी हो गई फिर डाउ जोन्स को दे रहे हैं, फिर गिफ्ट निफ्टी को देख रहे हैं, तो वही लोग पैसा बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में एक अच्छी मूव है ना, सो ऑल यू नीड इज 20 to 30 minutes to make money every day. It's all about getting into the correct trade. भाई सारी कहानी इसकी है कि करेक्ट ट्रेड में बैठना है और उस रॉकेट में जाके सवारी लेनी है, उस सवारी में फिर प्रॉफिट बनाना है, पैसे एग्जिट कर देना है उस ट्रेड को, और आराम से अपना पूरा दिन एंजॉय करना है। बिकॉज सिंस इट इज अ पैसिव इनकम सोर्स, यू डोंट हैव टू स्पेंड 7-8 आवर्स। भैया मत करना, आंखें खराब हो जाएंगी, दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाओगे। और जब इस पागलपन का कोई इलाज नहीं है भाई। लगे हुए हैं पूरा दिन, 100 ट्रेड कर रहे हैं, 50 ट्रेड कर रहे हैं, ऑल यू नीड आर 2 to 3 गुड ट्रेड्स। और इन ट्रेड्स में भी ना आपकी, अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूं आपके लिए पोजीशन साइजिंग के ऊपर, ठीक है। उसमें हम एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, चलो ठीक है। अब वापस आ जाओ बैंक निफ्टी के ऊपर। बेसिक बताना जरूरी होता है, बेसिक बताने से क्या हुआ, आपको थोड़ी चीजें जो मैं बोल रहा हूं समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब एक चीज देखो, 1 आवर पे हम चार्ट देख रहे हैं। बैंक निफ्टी की जो एग्जैक्ट क्लोजिंग हुई है वो अप्रोक्सीमेटली 47,700 नहीं एग्जैक्टली हुई है, हाँ 47,700 के लेवल पे, ठीक है। 47,700 के लेवल पे क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की। अब होगा क्या, जो बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है वो है अप्रोक्सीमेटली 48,600, हाँ ठीक है। अब जब हो सकता है मंडे को गैप अप खुल के आपको एक जो पीली लाइन बना रखी है ना, येलो वाली लाइन, यहां पे रिट्रेस देखे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 48,000 का लेवल है। इट इज ऑल्सो राउंड लेवल। सो इस पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी होगी। बट जब इसमें अनवाइंडिंग आएगी, अनवाइंडिंग से मेरा क्या मतलब है, अनवाइंडिंग से ये मतलब है गाइस मेरा, जो लोग कॉल बेच के बैठे हैं, जब वो अपनी धोती खोल के अपने क्या कहते हैं, अपना बाल्टी मग्गा लेके, नहाने का सामान लेके, अपना सब कुछ घर बार लेके जब भागेंगे ना, तो इट विल प्रोपेल बैंक निफ्टी even higher,
बैंक निफ्टी इवन हायर, और हायर लेवल्स पे जाने को आपको मौका मिलेगा, क्योंकि जब हमने सेक्टर रोटेशन की बात की तो बैंकिंग सेक्टर में पैसा आ रहा है धीरे धीरे करके, ऑपरेटर्स में पोजीशन बना रहे हैं चुप चुप के, और जो हमारा टारगेट है वो अचीव होगा इस महीने हो अगले महीने हो किसी को नहीं पता, बट वो अचीव जरूर होगा। निफ्टी में हमने जरूर बात करी थी कि बहुत ज्यादा जल्दी अचीव होगा। मैंने भी इमेजिन नहीं किया था कि जो हमारी निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 21,900 पे हुई है, 250 पॉइंट की रैली देखने को मिली मैं फ्राइडे को, व्हेन इट वाज लीस्ट एक्सपेक्टेड। मार्केट विल गिव यू बिग मूव्स व्हेन इट इज लीस्ट एक्सपेक्टेड। एक चीज का ध्यान रखना, मैं पिछले मान लो 6-7 साल से स्टॉक मार्केट में हूं, ठीक है, मैं 6-7 साल से स्टॉक मार्केट में हूं, मैंने करीबन अपनी जिंदगी के 4, 4.5, 5 साल मैं डेली 9 से 3:30 बैठा हूं मार्केट में, ठीक है, 9 से 3:30 में मान लो अपनी जिंदगी के 4.5, 5 साल बैठा हूं। सो मेरे को इतना टाइम चार्ट पे स्पेंड करने के बाद एक चीज पता चल गई, मार्केट को जब ऊपर जाना होगा वो इतनी ऊपर जाएगी आप सोच नहीं सकते, और जब मार्केट को गिरना होगा नीचे आना होगा, एक बेरिश रन में होंगे हम, कोविड के टाइम जैसे हुआ था, वो इतना गिरेगी आपको आप सोच नहीं सकते। सो मार्केट विल ऑलवेज आउट परफॉर्म योर एक्सपेक्टेशन। आउट परफॉर्म योर एक्सपेक्टेशन से मेरा क्या मतलब है? आउट परफॉर्म योर एक्सपेक्टेशन से मेरा ये मतलब है कि जो सोचोगे ना उससे हमेशा ज्यादा ही मिलेगा। मार्केट में अगर मान लो बैंक निफ्टी में आपको 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट की अगर रैली एक्सपेक्टेड है ना तो उससे ज्यादा ही मिलेगी, ठीक है। दिस इज द रूल, दिस इज द फंडा एंड दिस इज द बेडरॉक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब वापस आ जाओ भाई, ज्ञान देना बहुत जरूरी होता है दिमाग खोलने के लिए आप लोगों का, ठीक है। तो ये मत सोना कि सक्षम भैया बोर कर रहे हो आप हमें, बोर नहीं कर रहे हैं मैं आपको, तो ठीक है। अब आ जाओ 15 मिनट के लिए, ठीक है। अब 15 मिनट पे हमें एक चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि मैं आपसे बार बार ये कर रहा हूं कि जो इसकी रेंज है ना, जो बैंक निफ्टी की रेंज है वो नैरो होती जा रही है। बैंक निफ्टी की रेंज अगर नैरो हो रही है ना, सो इट इज वेरी नियर अक्यूमुलेशन जोन। कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई का आपका खेल आ रहा है। अक्यूमुलेशन जोन में क्या होता है? अक्यूमुलेशन में जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स कौन होते हैं? जो आपके एफआईआईज, डीआईआईज, एचएनआईज, एक स्पेशल कैटेगरी के लोग होते हैं जो मार्केट को पूरा हिलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं डे टू डे बेसिस पे। अगर आपको अच्छी रैली की स्टॉक में देखने को मिल रही है, अगर आपको अच्छी रैली स्टॉक के जो उसका इंपैक्ट आ रहा है वो इंडेक्सेस पे आ रहा है, तो वो ऑपरेटर्स मतलब प्ले में है। और एक वो हायर फोर्स होते हैं, ऑपरेटर्स के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये ट्रेंड लाइन जो हमने बताई थी, दोबारा बता रहा हूं, ये कितना ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट हो रही है। यहाँ पे इसके ऊपर एक एक इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग आपको देखने को नहीं मिली है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस। क्रूशियल रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि ये जो बनती भी आ रही है ना, ये बनती भी आ रही है आपके 48,000 के लेवल से, जो आपका एक्सट्रीम राउंड लेवल है। 500,000 के जो माइटी लेवल्स होते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में, दीज आर वेरी वेरी क्रूशियल लेवल्स एंड इन पे टाइम स्पेंड करना, इनको एनालाइज करना। जितना चार्ट पे गाइस टाइम स्पेंड करोगे ना, जितना ज्यादा चार्ट्स पे टाइम स्पेंड करोगे, उतना आपका दिमाग ज्यादा खुलेगा, उतने आपके दिमाग में चीजें और आएंगी। ये आप जितने अब देखो, मैंने अभी चार्ट देखा, अब मेरे दिमाग में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आया, मेरे दिमाग में सीधा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आया, क्योंकि मैं अपने दिमाग को मैंने ना उसको एक ऐसी प्रोग्रामिंग दे दी। अब जैसे एक और मेरे को इनवर्स का पेन हैंडल बनता हुआ दिख रहा है, मैंने अपने दिमाग को उस तरीके से प्रोग्रामिंग दे दी है कि यार मैं ना जैसे चार्ट खोलता हूं मेरे को ना मतलब कोई पैटर्न दिख जाता है, मेरे को एक अच्छा प्राइस एक्शन लेवल दिख जाता है। अब प्राइस एक्शन देखो कितना ब्यूटीफुली काम किया, ये जो मैंने डब्बा बना रखा है, डब्बा कितनी ज्यादा ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट हो रहा है। अब ये देखो डब्बा, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, फिर दोबारा यहाँ पे सस्टेन किया, फिर एक जब शार्प सेलिंग आई, फिर दोबारा आपको इसी डब्बे पे क्लोजिंग देखने को मिली। ये जो आपका फ्राइडे का दिन था, सॉरी ये थर्सडे का दिन था, हाँ सही बोल रहा हूँ, ये थर्सडे का दिन था। एक शार्प सेलिंग जब निफ्टी की एक्सपायरी थी आपको देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं आपको इस कैंडल पे ट्रैप किया गया था, बट हुआ क्या, यहीं से मार्केट्स बॉटम आउट होके, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, यहीं से वो बॉटम आउट होके ऊपर गई। मार्केट विल गिव यू, मैं मार्केट्स में किस चीज की बात कर रहा हूं, मैं इंडेक्सेस, स्टॉक्स, हर चीज की बात कर रहा हूं। मार्केट्स विल गिव यू वेरी एक्सट्रीम बिग मूव्स व्हेन इट इज लीस्ट एक्सपेक्टेड। ये मार्केट का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब मार्केट में हम जैसे रिटेल पिटते हैं ना, पिटने से मेरा मतलब क्या है, मतलब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट को नीचे जाना है, तो कहीं ना कहीं जो रिटेलर्स है ना बीच में पिसते रहते हैं। तो अगर रिटेलर्स ने, जो हम जैसे लोग हैं, उन्होंने ऑपरेटर्स का गेम समझ लिया ना, you already are a millionaire, you already are a millionaire in the stock market। मिलियनेयर से मेरा मतलब क्या है? मिलियनेयर से मेरा मतलब है पैसे के टर्म्स में नहीं, पैसे के टर्म्स में तो बन जाओगे, अगर नॉलेज है तो कमा लोगे। ऑपरेटर से मेरा मतलब है, मिलियनेयर से मेरा मतलब क्या है? यू हैव नॉलेज, ठीक है, यू हैव स्किल्स,
वर्थ करोड़, ठीक है, करोड़ों की ज्ञान है आपके पास, करोड़ों रुपए का ज्ञान है। सो जब उस करोड़ रुपए के ज्ञान को आप मान लो अपने 1 लाख के कैपिटल पे, अपने 10 लाख के कैपिटल, आपके 5 लाख के कैपिटल पे जब लगाओगे ना, वो कब मिलियनर बन जाओगे एक्चुअली, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यार नॉलेज रखो, स्किल्स डेवलप करते रहो, वीकेंड्स में टाइम स्पेंड करते रहो, चार्ट्स पे स्टॉक्स एनालाइज करते रहो, पैटर्न्स एनालाइज करते रहो। मेरा जैसे दिमाग क्या कहता है, हेड एंड शोल्डर दिख रहा है मेरे को, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, रिवर्स कप एंड हैंडल दिख रहा है, ऐसे अपने दिमाग को प्रोग्रामिंग कर लो। अगर मार्केट के हिसाब से, अगर मार्केट के हिसाब से अपने दिमाग को प्रोग्राम कर लिया ना, जिंदगी के मजे आ जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सो गाइस, मार्केट जैसे 47,700 के लेवल पे क्लोज हुई थी, बट अब जो हायर लेवल हमें देखने को मिलेंगे वो अप्रोक्सीमेटली, मैंने एक चीज के बारे में बात कर ली, 48,600 से पहले जो मेन रेजिस्टेंस रहेगी आपका 48,000 का लेवल रहेगा, बिकॉज इज अ माइटी राउंड लेवल। और अगर 49 ये कौन सा आपका 48,600 आ गया, सो इट विल नॉट बी फार अवे फ्रॉम द बैंक निफ्टी टारगेट व्हिच आई गिव यू, व्हिच इज 50,500, जो हमने अपने चार्ट पैटर्न की डेप्थ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया था, चार्ट पैटर्न की डेप्थ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया था। सो गाइस, सारी चीजों का ध्यान रखना। जितने भी लेवल्स हैं, डाउन साइड जो लेवल्स हैं आपके, वो 47,600 का है। एक और जो आपका मेजर 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 लेवल है वो आपका 47,400 नीचे की तरफ, और उसके बाद सीधा 47,000 का। अगर आपको मान लो इस ट्रेंड लाइन पे, अगर मान लो एक कैंडल क्लोजिंग मिल रही है ना, अगर आपको इस वाली ट्रेंड लाइन पे कैंडल क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है, मंडे को हो सकता है, अगर वो सस्टेन कर रही है, सो गो लॉन्ग डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग मतलब ये नहीं कि 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट तो उसी ट्रेड में डाल दिया, बाद में एवरेज कर लेना। बट जब बाद में एवरेज करोगे ना, उसमें जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी ट्रेड सही आपकी डायरेक्शन में जाने की, जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी ना, इट वुड हैव इंक्रीज ट्वाइस। अगर मान लो आपके डायरेक्शन में जब ट्रेड चली गई, उसके बाद आपने और क्वांटिटी ऐड करी है ना, तो उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एक ओवरऑल लॉन्ग रन में हो सकता है उस टाइम आप पैसा कम कमाओ, बट लॉन्ग रन में यू विल बी मोर प्रॉफिटेबल और ज्यादा टाइम तक मार्केट्स में टिके रहोगे। जितना ज्यादा जुआ खेलोगे अपने कैपिटल के साथ, उतना कम आपको टाइम स्पेंड करोगे मार्केट में, क्योंकि उससे पहले आप निकल लोगे अपना डीमैट अकाउंट उड़ा के। सो गाइस, जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उन पे जरूर ध्यान देना। चार्ट्स पे टाइम स्पेंड करो, वीकेंड में एक ट्रेडिंग प्लान, एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करो मार्केट्स में, ऐसे ही मत कूदो किसी भी ट्रेड में। सो गाइस, आई होप आपको हमारी एक एनालिसिस वीडियो, वीक अहेड वीडियो बैंक निफ्टी के ऊपर अच्छी लगी होगी, जिसके बारे में हमने A to Z बैंक निफ्टी में पूरे सिनेरियो की बात करी, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट परफॉर्मेंस दे रही है, ठीक है। सो गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ये जो वीडियो है, जितनी मैं वीडियोस बना रहा हूं, मैं ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी पे जो अपनी बेसिक्स टू एडवांस फाइनेंशियल लिटरेसी का मैं एक मिशन लेके चल रहा हूं, जिसमें मैं A to Z से मेरा मतलब है A1 से 1.1 भी नहीं, A1 से 1.1, 1.111, मतलब A to Z चीजें, बेसिक्स ऑफ ऑप्शन में आप ऑप्शन फ्यूचर जितनी भी चीजें, आप जितनी भी फैंसी टर्म सुनते हो, आई एम मेकिंग इट मोर सिंप्लीफाइड फॉर यू। सो गाइस, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो गाइस प्लीज शेयर करो अपनी वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, उनको भी बताओ क्या क्या चीजें, क्या अंदर की कहानी होती है। एक तो आप बस ग्लैमर देते हो स्टॉक मार्केट का, ग्लैमर के पीछे जो पर्दा जब हटाओगे ना, जो कर्टन है, जब कर्टन हटा के असलियत में आओगे ना, सो मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूं, मेरा वो है मोटिव आपको एक्सप्लेन करने का। इसलिए आपने मेरी अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि मैं ऑपरेटर्स बहुत बार बोलता हूं, मैं कुछ ऐसी टर्म्स बार बार रिपीट करता हूं। सो गाइस, मैं यही चाहता हूं कि जो जितना मेरे को ज्ञान है मैं सारा आप लोगों को दे पाऊं। मैं जितनी मैंने अपनी चीजें सीखी हैं, मैंने लॉस करके सीखा। गाइस, मैं ये नहीं चाहता कि आप लॉस करके सीखो, मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया अपना, पर मैं नहीं चाहता कि आप भी बर्बाद करो। इसलिए आज मेरे को उस टाइम समझाने के लिए कोई नहीं था, बट आज मैं हूं आप लोगों को समझाने के लिए। सो गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू कमेंट योर बेसिक से बेसिक, जो भी भाई एक छोटा डाउट है ना यार, उसको भी कमेंट में बॉक्स में लिखो, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। शर्माना नहीं है, पैसे बनाने के लिए आए हैं, एक एक्टिव पैसिव जो भी आपको इनकम सोर्स बनाना है, यू हैव टू मोनेटाइज एवरीथिंग विच यू लर्न, विच यू गेन। जितने भी आपको स्किल्स हैं सबको मोनेटाइज कर लो, हर चीज से पैसा बनाओ, इंक्लूडिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टॉक मार्केट। मैं हूं, खड़ा हूं आप लोगों के साथ, एक एक डाउट क्लियर करूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस। विल बी बैक विद अदर ग्रेट वीडियो फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू।